म्यूजिक एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें कोई व्यक्ति पूरी तरीके से लिप्त रहना चाहता है। वो अपनी असल जिंदगी को नकारना चाहता है, उसी धुन में खोए रहना चाहता है जिसका वास्तविक तौर पर कोई अस्तित्व ढूंढना एक मूर्खतापूर्ण बात होगी। एक व्यक्ति की लाइफ बिना म्यूजिक के कितनी खालीपन और अंधकार भरी हो सकती है, इसका अंदाज तो वो व्यक्ति स्वयं नहीं लगा सकता। अंधकार और खालीपन। लव। प्यार में सबसे खास बात क्या होनी चाहिए? ट्रस्ट। कैसे आएगा ट्रस्ट? सुनने वाला सुनता है, वो कुछ महसूस करता है, इमेजिनेशन करता है, ऐसी इमेजिनेशन जिसमें एक व्यक्ति भरोसा कर सकता है बेहिसाब। मोस्ट ऑफ द टुडे लव इज बेस्ड ऑन म्यूजिक। म्यूजिक जो एहसास दिलाता है किसी के होने का, और वह एहसास कितना दृढ़ हो सकता है इसका अंदाज तो स्वयं व्यक्ति खुद नहीं लगा सकता। Social effect. There is a different type of music taste for anybody. They can feel energetic, sad, nostalgious feeling according to their music taste. एक इंडिविजुअल जो म्यूजिक के नशे में धुत रहता है, ध्यान केंद्र करना चाहे तो म्यूजिक से ही कर सकता है, बिना म्यूजिक के नामुमकिन है। संगीत एक ऐसी कला जो चीज असल में एग्जिस्ट नहीं करती, just like illusion. There is a different type of peoples according to their nature they listen music. They can change their mood according to their mood. How we feel pleasure is when listen music. The time when we listen music, brain reward system से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं such as dopamine and oxytocin, so we can feel happy. इसी सुख की प्राप्ति बार बार की जाए तो कोर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन से मानसिक तनाव बढ़ता है। इच्छा का म्यूजिक सुनने के बाद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। तनाव और मानसिक थकान, उसी तनाव में सोच विचार और ऐसा प्रतीत होना, कुछ अनियंत्रण सा होना। इन टुडे जनरेशन एवरीवन हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सबका एक अपना अलग रास्ता है। अधिकतर व्यक्ति लोग अकेले रहते हैं, वो अपना खालीपन दूर करने के लिए म्यूजिक को जरिया बनाते हैं, और एक म्यूजिक आर्टिस्ट जिसमें कुछ छुपी हुई क्षमताएं होती है जो एक व्यक्ति के भावनाओं को हिला के रख सकती है। सोसाइटी जो पूरी तरीके से म्यूजिक पर डिपेंडेंट हो चुकी है। एनी इवेंट, पार्टी, रिसेप्शन और इवन रेस्टोरेंट, एवरीवेयर इज म्यूजिक। एक खुश होने की झूठी उम्मीद। बनना चाहोगे इसका हिस्सा? अगर 4 लोग किसी बात को मानते हैं तो वो सिद्धांत नहीं होता। विदाउट म्यूजिक इस प्लेनेट पर रहना, इट्स जस्ट लाइक अ बर्डन। एग्जिट फ्रॉम प्लेनेट, बट द ट्रूथ इज दैट एक मिथ में जीने के बजाय रियलिटी जो कि एग्जिस्ट करती है उसमें आओ। फीलिंग इज टेम्पररी एंड इफ अगर फीलिंग पर व्यक्ति डिपेंडेंट होगा तो उसके पास उसका नियंत्रण नहीं होगा। जिसके पास अपना नियंत्रण नहीं होता, दुनिया को पता है उसको कैसे नियंत्रण करना है। म्यूजिक जब तक ठीक है जब तक एडिक्शन न बन जाए। ऐसे एडिक्शन किसी का भी हो, उसका रास्ता केवल बर्बादी की ओर ही जाएगा। ऐसे एडिक्शन मूवी, इनमें कुछ खास होता है ना। मोस्ट ऑफ द सीन इज बेस्ड ऑन लव एंड इन लव म्यूजिक इज समथिंग टेस्टफुल। वैसे म्यूजिक और मूवी को सुनने और देखने के बाद कुछ बेवकूफ होंगे जो अपने आप को मामूली समझेंगे। म्यूजिक जो आपके अस्तित्व से पहले मौजूदगी में है, वो रहेगा। बट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू मेक डिस्टेंस। फर्स्ट थिंग इज दैट आई हैव क्वेश्चन फॉर यू। क्यों छोड़ना है? इमेजिनेशन कर सकते हो क्यों? रीजन शुड बी क्लियर होना चाहिए। When you are in your work, whatever your work, try to focus on one thing. आपका मन चंचल है, वो भटकेगा, उसको रोका नहीं जा सकता। I'll tell you again, your reason should be sharp and clear. First thing is meditation. पता है जो म्यूजिक सुनता है उसके लिए करना ज़्यादा ही कठिन है, पर आपको अपने मन से नहीं लड़ना है तो this is necessary.
किसी भी एडिक्शन को अचानक से छोड़ना एक बेवकूफ़ी होगी। 23 डेज, इसको सिंपल स्टेप में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इन फर्स्ट वीक में आपको सॉन्ग सुनना है 10 to 15 मिनट इन डे। स्लोली हमें डोपामिन लेवल रिड्यूस करना है, फ्रॉम म्यूजिक टू अदर हैबिट पर रिप्लेसमेंट करना है। इन सेकंड वीक, जब भी आपको अर्जेस आए, लिसन म्यूजिक आफ्टर 10 मिनट बट ओनली 5 or 6 मिनट इन अ डे। इन थर्ड वीक, म्यूजिक सुन सकते हो बट टाइम लिमिट इज 5 मिनट। म्यूजिक सुनने के बाद आपको एक दिन का गैप देना, उसके अगले दिन आप फिर से सुन सकते हो और फिर गैप दे सकते हो और फिर से सुन सकते हो। और इस बार आपको जब भी अर्जेस आए, टाइम लिमिट इज 23 मिनट्स। You are capable to quitting music